ईश्वरीय संदेश दे रहे हैं, पर कोई सुनता नहीं तो क्या करें? कोई सर्विस समाचार होता है तो वो सुनाया जाता है। सर्विस समाचार सुनने से बच्चों के अंदर उमंग उत्साह बढ़ता है। नया ज्ञान है, नई सेवा है, तो लोगों की बुद्धि में जल्दी बैठता नहीं है। अगर कोई की बुद्धि में बैठता है तो कहते हैं सेवा हुई। अपने ब्राह्मण धर्म वाले जो होंगे उनको तो बहुत खुशी होगी ये नई नई बातें सुनने से। ब्राह्मण धर्म का नहीं होगा, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा तो उनको इतना खुशी नहीं होगी। बाप दादा ने सुना कि हरेक अपनी अपनी एरिया में, गांव में या शहरों में जो भी रहे हुए हैं उनमें पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। इसकी मुबारक है। नहीं तो जब समाप्ति होगी हालातें बदलेंगी तो आप सबको, चाहे भारत चाहे विदेश, बहुत बहुत उलहने सुनने को मिलेंगी कि हमारा बाप आया और आपने हमको बताया भी नहीं। संदेश तो दे देते। ऐसे बहुत उलहने मिलेंगे, इसलिए अभी कर रहे हैं। और ज्यादा कोई को लगता हो कि कोई कोना रह गया है तो वो न रह जावे, इसका प्रयत्न करो। कहाँ भी रहते यह सोचना चाहिए किस रीति ऐसा प्लानिंग करें जिससे संदेश देने का कार्य जल्दी समाप्त हो। अव्यक्त वाणी तारीख 29 जून 1971 पृष्ठ 121 अंत। बाबा ये भी सेवा करना है ना बाप? कौन सी? MP MLA पुलिस नहीं तो बाद में वो लेना नहीं देंगे। तुम हमारे पास तो कभी आए ही नहीं, तुमने हमें तो कभी बताया ही नहीं। बाबा कहते हैं जो भी हो दुनिया में सबको संदेश देना, कोई ऐसा न रह जाए जो ये कहे कि हमको पता ही नहीं चला। हमको तो ब्रह्मा कुमारियां जो बताती रही सो ही हमने जाना। आप तो हमारे पास कभी नहीं आए ना। आपने बताया कि भगवान प्रैक्टिकल में आया हुआ है, साकार में आया हुआ है। भगवान ही स्वर्ग बनाता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई महात्मा गुरु आदि स्वर्ग नहीं बनाते। ये भगवान की पहचान है। भगवान जो करता है वो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं करता। आप कहते हैं भगवान आया हुआ है, लेकिन आपने हमें बताया ही नहीं कभी। तो हमारे ही नाक कान पकड़ लेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? संदेश दे रहे हैं बाबा। हाँ, संदेश दे रहे हैं, उसका प्रूफ भी लेते रहो। प्रूफ भी ले रहे बाबा कि देखो हमने आपको 3 बातों का संदेश दिया। एक तो भगवान आया हुआ है नरक को स्वर्ग बनाने, दूसरा मनुष्य को देवता बनाने, तीसरा क्या चीज है? नई दुनिया आने वाली है, स्वर्ग आने वाला है और पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये विनाश सामने खड़ा है, बहुत दूर नहीं है, 40,000 वर्ष जो शास्त्र में बोल दिया है, हजारों वर्ष दूर है। नहीं, हालात बताना शुरू कर दो। जो महाभारत के समय में हालात थे वो सभी हालात अभी मौजूद हैं। जो भगवान ने गीता में सुनाया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ दे, धर्म पिताओं को छोड़ दे। सभी धर्म पिताएं और उनके धर्म कब होते हैं? द्वापर में थोड़े ही होते हैं। द्वापर में कोई भगवान ने आकर के कलयुग पापी युग की स्थापना थोड़े ही की थी।
ऐसी सीधी सीधी बातें सुनाना शुरू कर दो। कलयुग के अंत में ही भगवान आता है और कलयुग की दुनिया खलास करके नई सत्युगी स्वर्गीय दुनिया बनाता है, सत्य की दुनिया। ये कलयुग है झूठ की दुनिया। ये संदेश दो, सुनता है तो सुनो, नहीं सुनता है तो चलते बनो आगे। इस समय जिन्होंने थोड़ा संदेश लिया, कांध भी हिलाई, थोड़ा भी कांध हिलाई, भले बाद में माना न माना, आए या ना आए, समझे या न समझे, ठहरे या न ठहरे, लेकिन अंत में जब आवाज निकलेगी तो ये सब आवेंगे जरूर। इसलिए तुम बच्चे हार्ट फेल मत हो जाओ। क्या सुनाने जाते हैं तो सुनते ही नहीं, थोड़ा बहुत किसी ने सुन लिया फिर सुनते नहीं। तो हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो भी बीज डालेंगे वो बीज कभी व्यर्थ नहीं जावेगा। तो कोई बीज ऐसे होते हैं कि जब उनका मौसम आवेगा तो अंकुर निकलेगा, मौसम नहीं होता तो अंकुरित नहीं होते। कोई बीज ऐसे होते हैं हर मौसम में उग जाते हैं। तो हताश नहीं होना चाहिए। पक्का निश्चय रखो कि हट्टी तो एक ही है। हट्टी माना दुकान, किस बात की? ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी की हट्टी तो एक ही है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, और दुनिया में कहीं भी मुक्ति जीवन मुक्ति मिल ही नहीं सकती। आखिर जावेंगे कहाँ? क्योंकि दुनिया में दुख दर्द तो बढ़ते जावेंगे या घटते जावेंगे? दुख दर्द तो बढ़ते ही जावेंगे। तो बहुत दुखी हो जावेंगे तो आखिर आवेंगे जरूर। ये जो फिल्म वाला है वो आपके काम आ सकता है। ये रह नहीं जावे, फिर भी बाप का अवतरण हुआ है तो रह नहीं जावे। आपका अपना काम है संदेश देना। ये नहीं कहें कि हमको नहीं सुनाया। हिसाब करना कितने सेंटर हैं और कितने वारिस बने हैं, और जितने वारिस बनना चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से जल्दी वारिस और मायक, जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए, क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की। जो पुराने हैं उन्होंने बहुत सेवा की है, अभी और भी सेवा कराओ। सेवा करने वाले तैयार करो। कर सकते हैं ना? टीचर साथ उठाओ। अच्छा, टीचर्स भी बहुत हैं तो इतने ही वारिस तैयार करो। हर एक सेंटर, चाहे छोटा सेंटर हो चाहे बड़ा सेंटर हो, सेंटर की लिस्ट में है, उनको जरूर अपना सबूत देना है, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है, कभी क्या भी हो सकता है। इसलिए बाप दादा सभी जो भी जोन आते हैं अथवा नहीं भी आए हैं, सभी जो उनको यही कहते हैं कि अभी आगे बढ़ो। ये क्लासेस तो चलते रहते हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ।
और बनाने के लिए बाप दादा ने देखा है हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं। ऐसे ही भारत में भी विदेश में भी कोई भी चाहे शाखाएं हैं, लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी समय है। समय भी सबका दिमाग थोड़ा बदल देता है। दुख शांति की लहर विदेश में भी फैल रही है, भारत में तो है ही। इसलिए अभी सुनने की इच्छा बढ़ रही है। अभी देखो निमंत्रण देते हैं कि आपका हाल तो भर जाता है, लेकिन और भी रह जाते हैं। तो लोगों की चाहना भी बढ़ रही है, इसलिए खूब सेवा फैलाओ। चांस भी मिल रहे हैं तो विदेश वालों को सेवा का उमंग उत्साह है। ये दिन प्रतिदिन देखने में आता है। लेकिन बाप चाहे गांव से कोई भी आए हैं, चाहे विदेश से, चाहे कहां से भी आए हों, सभी को बाप दादा यही कहता है कि सेवा खूब करो। कभी भी समय बदल सकता है। जो चाहो सेवा करो, सेवा करें, लेकिन सेवा करने चाहें लेकिन कर भी न पाओ, ऐसा समय भी आने वाला है।